बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 15 दिसंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, कौन से बेस्ट लेवल हैं जहां से हम गोल्ड को बाय की तरफ देखें, और अगर गोल्ड ने सेल जाना है तो बेस्ट जोन्स क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप की रिपोर्ट्स को चेक करें कि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ने क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन चल रही है। यहाँ पे बीटीसी में भी हमने बाय के जो जोन दिए थी वहाँ से भी मार्केट ने 100 पिप्स हमें इंजॉय करवा दिया है। उसके बाद आज अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे ग्रुप ने जो सेल कैम 30 का जोन दिया था, ये जोन भी आपके लिए भी मैंने दिया था अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी। अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी थी, जो रेजिस्टेंस का जोन बताया था, तो जो कीमती पिप्स हैं ये आपने वेस्ट कर ली। यहाँ पे देखिएगा कि 25 से 28 सेल का जोन दिया था, 31 एसएल था, और इस जोन से बार बार प्राइस 30, 40, 50, 60 पिप्स, 90 पिप्स मार्केट नीचे की तरफ आई है। यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस भी गाइड किया जाता है कि यहाँ पे ट्रेड देने की वजह क्या थी। वजह यही थी ये M30 का जोन्स, यहाँ पे ये कैंडल्स और यहाँ से ये रिजेक्शंस। अगर आप इस तरह ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको साथ गाइड भी किया जाए, एजुकेट भी किया जाए और आपको साथ ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस भी हो कि ट्रेड क्यों ले रहे हैं, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स को ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय करें। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सएनएक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 15 दिसंबर 2025 को आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक हाई इम्पैक्ट की 5:30 पे एक न्यूज़ है। अब ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ क्या करती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आती है, और वॉलेटिलिटी उन दोस्तों के लिए है जिन्हें पता नहीं है। अगर आपको अपने स्टेशंस का पता है, अगर आपको अपने जोन्स का पता है, तो ये न्यूज़ आपको क्या कहती है, कुछ भी नहीं कहती। स्टेशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्टेशंस क्लियर नहीं होंगे तब तक आप बेहतर तरीके से मार्केट से एंजॉय नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सएनएक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं और यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम को हम प्रेफर करेंगे कि H1 का टाइम फ्रेम क्या कहता है। H1 के टाइम फ्रेम से मुराद 1 घंटे का टाइम फ्रेम। यहाँ पे अगर हम अपने इंडिकेटर को देखें तो जो फ्यूचर्स की फोरकास्ट करने वाला इंडिकेटर है ये हमें क्या दे रहा है, बाय की प्रेडिक्शंस दे रहा है। यहाँ पे प्राइस ने एक शार्प डिप ली और डिप लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शंस करनी चाहिए थी, मगर प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे भरपूर एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया और ये जो रिजेक्शंस का एरिया था, इस रिजेक्शंस के एरिया के साथ लड़ती हुई मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो वीकली वीडियो में मैंने ये रिजेक्शंस और 3 आपको ये रिजेक्शंस के जोन दिए थे। फर्स्ट रिजेक्शंस के जोन से ऑलमोस्ट हमें 100 पिप्स मिल चुके हैं। अब प्राइस क्या करने जा रही है, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो था 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला ये वाला, और 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला वीक था। यहाँ पे भरपूर एक बॉडी जो थी, मजबूत बॉडी नजर नहीं आई। अब प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला यहाँ से रिजेक्शंस लेने की कोशिश करेगी। जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि एरिया आपके साथ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास जोन्स है, ये जो है ऑलमोस्ट 26 का जोन, दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों कहता हूं कि अगर प्राइस इसके अंदर घुस गई तो ये हो सकता है कि प्राइस आपको ये ऐसे इसके अंदर करे। अब ऐसे करने की वजह क्या है कि ये सारा रेजिस्टेंस का एरिया है और उसके बाद ये भरपूर ये जो कैंडल थी ब्लैक कलर की, ये सेल की कैंडल्स है ये वाली।
अब इस सेल की कैंडल्स के अंदर आप देखिएगा कि प्राइस कितनी प्राइस कैंडल्स इसके अंदर समाई हुई है। तो ये भी हो सकता है कि प्राइस आपको यूं इस तरह घुमाए, मगर जब जोन्स क्लियर होंगे, स्ट्रेशंस क्लियर होंगे, जब बाइस के जोन्स क्लियर होंगे तो आप बाय की तरफ देखेंगे। तो आज के जो फर्स्ट बाय का जोन्स है, जो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट का जोन्स बनेगा वो ये वाला ही लेवल है, जहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर है। ये वाला लेवल ऑलमोस्ट 4300 के पास। इसके बाद प्राइस मजीद नीचे जाती है तो ये फर्स्ट सपोर्टिंग जोन, उसके बाद सेकंड जो सपोर्टिंग जोन इसको कह सकते हैं 4246, और ये स्ट्रक्चरल लेवल की सपोर्ट जो है 4264 से 4245 तक की है। मगर इसको अगर जोन्स में, अगर आप इसको पार्टीशंस में कैलकुलेट करेंगे तो 4256 दैट इज द मोस्ट फेवरेट लेवल फॉर बाय। क्यों कि यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्पैन एक ही में सपोर्ट भी है। अगर प्राइस नीचे जाती है ये और उसके बाद ये, मैं हार्ड डिप से बाय क्यों कहता हूं कि मैंने हार्ड डिप से बाय करनी है, बिहाइंड दिस रीजंस क्या है, डॉलर का वीक होना, सेंट्रल बैंक की गोल्ड में परचेजिंग करना, और मार्केट के जो हालात है, जो वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस का ऊपर बढ़ना। बाय के वाले से अगर आप लॉन्ग टर्म्स के वाले से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म्स के वाले से जब भी शार्प डिप मिले बाय की तरफ देखें। मेरी एक्सपेक्टेशन ये वाली है, जब भी शार्प डिप मिले बाय की तरफ देखें, बाय को होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह मजे में रहेंगे। तो नीचे के जो स्पॉट के जोन्स है मेरी नज़र में, फर्स्ट स्पॉट जोन्स यहाँ पे ये जो है फर्स्टली, उसके बाद सेकंड 86, फिर 64, 56 और 45। अगर इससे नीचे मार्केट चली जाती है, यानी यहाँ से एक तो ये वाला स्ट्रक्चरल एरिया, उसके बाद इससे नीचे जाने की शक्ल में ये जो है ये वाला, तो ये जब तक प्राइस 4142 से नीचे क्लोज नहीं करती ना, हम हार्ड डिप से बाय की तरफ देखें। ये वाला, ये सारा बाय का एरिया है, ये सारे बाय का एरिया है, ये सारे बाय के जोन्स हैं। अब जो सेल्स हैं, अगर आप कहेंगे कि सेल फिर किस तरह है, तो भाई सेल इनकाउंटर है। इनकाउंटर से मुराद ये होता है कि आप सेल का अगर करते हैं 50, 60, 100 पिप्स उठाए, मार्केट से मजा लें, और क्या चाहिए आप। मार्केट की जो स्पॉटिंग जोन्स है, जो हमारा इंडिकेटर है, यहाँ में 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का ऊपर बढ़ना मार्केट में बाय की मूव्स को शो करवा रहा है। अब इसके जो टारगेट लेवल्स हैं, फर्स्ट टारगेट लेवल ये जहां से मार्केट ने रिजेक्ट करने की कोशिश की, सेकंड टारगेट लेवल ये वाला है ऑलमोस्ट 4340, और उसके बाद 4356, 53। अब यहां से अगर प्राइस कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो हमारा टारगेट 4381 होगा, और अगर डेली की कैंडल यहां से ऊपर भरपूर बॉडी के साथ क्लोज करेगी तो हम भरपूर फिर बाय में ही शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है ना, थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि मार्केट इस जोन्स के साथ फाइट कर रही है, तो एहतियात और केयर करने की जरूरत है। एहतियात और केयर क्या है कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और उसमें आपने 0.01 की 3 लॉट सिर्फ लगाई है, और वो भी स्पेस देके, गैप देके, तो घबराने की बात नहीं है। बाय की तरफ लगाई है, जोन में बैठ के लगाई है, तो मार्केट जोन की रिस्पेक्ट करेगी। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती, अपने अकाउंट के मुताबिक ट्रेड लगानी नहीं आती, तो आप इस नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपनी क्यूटी को बता के कि आप कैसे अपनी क्यूटी के मुताबिक बेस्ट ट्रेड लगा के इस मार्केट से मजे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। क्या आपको हमारी इस फोरकास्ट से खातिर खौफ फ़ायदा हो रहा है? इस फोरकास्ट को देखने के बाद क्या आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।